हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में हमें प्रत्यक्ष पाठशाला में जाकर अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग इनके द्वारा ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन अध्यापन यह कार्य शुरू किया जा रहा है। तो इसी के चलते बच्चों, आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही हम प्रत्यक्ष पाठशाला में न जा सके, लेकिन किसी भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपको प्रदान किया यह सुनहरा मौका। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ ऑनलाइन स्टडी का आनंद लें। और आपको इसके अलावा जो हम यहाँ लेसन लेंगे, तो इस लेसन के हमारे YouTube के चैनल के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी, तथा आप BMC के इस चैनल के द्वारा इसकी अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी ऑनलाइन स्टडी। तो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा तीसरी, और आज का हमारा विषय है हिंदी। और हमारे घटक का नाम है बच्चों मुझे पहचानो। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रियू। तो बच्चों, जैसे कि हमारे घटक का नाम है मुझे पहचानो, तो यहाँ पर देखो, मुझे पहचानो में मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। वह चित्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। तो उन चित्रों को आपको देखना है, और इन चित्रों के नीचे में उनके नाम भी लिखे हुए हैं, जो वर्णमाला के अनुसार भी है। तो यहाँ पर लिखा गया है, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ऊपर में, वर्णमाला अनुवाचन करो। और घटक 5 मुझे पहचानो। तो सबसे पहले देखो विद्यार्थी मित्रों, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 6। देखो, यह चित्र आपको बोल रहा है कि मुझे पहचानो। चित्र यहाँ बोलते नहीं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि चित्र दिखाने के बाद आप उसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 6 यह चित्र दिखाया गया है, और यहाँ पर 6 आपको दिखाई भी दे रहा है। 1 2 3 4 5 6। और हिंदी में बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ 6 जो हिंदी में 6 लिखा हुआ है, और इंग्लिश में जो आपको दिखाई दे रहा है वह है 6। तो यहाँ पर आपको इसकी चित्र दिखाई दे रहा है। अगले चित्र में देखो बच्चों, आपको ढोल का चित्र दिखाई दे रहा है। ढोल, आपने ढोलक तो सुने ही होंगे। देखो, अभी हमारे देश की संस्कृति यहाँ प्राचीनतम संस्कृति है, और इस संस्कृति में ढोल मंजीरा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर ढोलक बजती हुई हमें दिखाई देती है। भजन मंडली हो और कई संगीत प्रोग्राम हो, वहाँ पर ढोलकी का बहुत ही अग्र स्थान रहता है। तो यहाँ पर भी आपको ढोलक का चित्र दिखाई दे रहा है। ढोल, यहाँ पर आपको ढोल का चित्र भी दिखाई दे रहा है, जो हमारे एक संगीत का वाद्य ही है।
तो यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर ढोल का चित्र दिखाया गया है। देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर अभी चित्र दिखाई दे रहा है। वह चित्र भी आपको बोल रहा है कि मुझे पहचानो। तो आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, वह है अदरक। कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों आपकी स्क्रीन पर? अदरक। अदरक यहाँ बहुत सी जगह में इस्तेमाल किया जाता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें ताजगी के लिए चाय की आवश्यकता होती है। उस चाय को भी कड़क बनाने के लिए, उस चाय को वास्तव में उस चाय का मज़ा लेने के लिए हम वहाँ पर अदरक का उपयोग करते हैं। अदरक डालने से यह चाय बहुत ही कड़क और बहुत ही अच्छी हमें लगती है, स्वादिष्ट लगती है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल सब्जियां बनाने में भी करते हैं। फिर देखो, जो हम नॉनवेज बनाते हैं अर्थात चिकन, मटन, जो यहाँ हम सब्जियां बनाते हैं उसमें अदरक का इस्तेमाल होता ही है। तो अदरक का इस्तेमाल यहाँ बहुत जगह किया जाता है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर बच्चों अदरक का चित्र दिखाई दे रहा है। इसे हम मसाले में भी उपयोग करते हैं। इसके पश्चात देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इस चित्र का नाम है आकाश। देखो, स्क्रीन पर आकाश चित्र भी दिखाई दे रहा है और उसके साइड में लिखा हुआ भी है आकाश। तो यह नीला नीला आकाश हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, यह आकाश दिखाई दे रहा है। इस आकाश में हम देखते हैं कि चिड़िया भी हमें उड़ती हुई दिखाई देती है। यह नीला नीला आकाश हमें बहुत ही अट्रैक्टिव, मनोरम लग रहा है। तो आप सभी आकाश तो देखते ही है। आकाश अर्थात स्काई, इंग्लिश में इसका नाम है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्काई। तो यहाँ पर आकाश का आपको चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात देखो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर। यह चित्र है हाथ का। आपको यह चित्र पहचानना है। तो यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है हाथ का। साइड में लिखा भी है हाथ का चित्र। अभी हम लोग भी अपना हाथ दिखाकर ऐसा बोल सकते हैं कि इस चित्र को पहचानो। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हाथ का चित्र दिखाई दे रहा है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखो बच्चों कि आपके स्क्रीन पर कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है ढलान। ढलान अर्थात जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तब हमें अधिक मेहनत लगती है, हमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। हमारे शरीर का पसीना निकल जाता है जब हम ढलान से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम ढलान से नीचे की ओर उतरते हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ हम आसानी से वहाँ पर उतर जाते हैं। यही ढलान का महत्व है और ढलान की यही खासियत है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तब हमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जो अब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर उतरते हैं, तो हम कम से कम समय में नीचे की ओर उतर जाते हैं। यही है ढलान की खासियत। अब देखो बच्चों, अगले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है चमगादड़ का चित्र। कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? चमगादड़ का चित्र। चमगादड़ देखो, यहाँ अधिकतर हमें बिजली के तारों पर उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। यह चमगादड़ हमें उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है और कभी कभी इलेक्ट्रिक तारों में, बिजली के तारों में यहाँ फंसा हुआ भी दिखाई देता है। अर्थात वहाँ बिजली के तारों पर बैठता है और करंट लगने के कारण वह बिजली के तारों से चिपक जाता है, तब हमें वहाँ उल्टा फंसा हुआ दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर चमगादड़ का चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। फिर देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर चित्र दिखाया गया है और इस चित्र का नाम है इलायची। यहाँ पर आपको इलायची का चित्र दिखाया जा रहा है। इलायची यह भी बहुत मायने में
हमें फ़ायदेमंद है। इलायची का उपयोग बहुत जगह किया जाता है। चाय भी कड़क बनाने के लिए, एक ताजगीपूर्ण बनाने के लिए इलायची का उपयोग किया जाता है। फिर नागपुर के तरफ में भी इस इलायची का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। नागपुर यह ज़िला है, यहाँ पर इलायची का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। और बड़े बुजुर्गों का मानना है कि जब हमें उल्टी, वोमिटिंग, हमारा जब जी मचलता है, उस जगह में इलायची का उपयोग करने से हमारा मन बिल्कुल ताजगीपूर्ण हो जाता है। इसलिए इलायची का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इलायची का उपयोग खीर बनाने के लिए इसे कूटकर किया जाता है। इलायची कूटकर खीर में डालने से उसका टेस्ट अलग ही और स्वादिष्ट लगता है। इसलिए इलायची यह भी एक शक्तिवर्धक वस्तु है। फिर देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है धन का। धन का चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। धन, इसको हम अगर गणितीय भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं जोड़ का चित्र। किसी भी अंकों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो तो 3 धन 3, अर्थात इंग्लिश में हम धन को बोलते हैं प्लस, 3 + 3, और इधर 3 धन 3 बराबर, और इंग्लिश में बोलेंगे इज इक्वल टू 6। तो यही धन का चिन्ह वहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ऊपर से एक खड़ी लाइन और इधर से आड़ी लाइन, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तब वहाँ पर होता है धन का चिन्ह। अभी जैसे हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं, एम्बुलेंस के पीछे में भी यहाँ धन का चिन्ह दिखाई देता है। तो धन का चिन्ह भी यहाँ अनेक अर्थ हमें बताता है। तो यहाँ पर धन, इसका चिन्ह आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। फिर देखो बच्चों, अगले चित्र में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। वह चित्र है ईद का। हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और सिख, इन धर्मों के अलावा भी अलग अलग धर्म पाए जाते हैं। हमारा भारत देश यहाँ अनेकता में एकता, यह चीज़ को दर्शाता है। अर्थात विविधताओं में भी हमारे देश में एकता पाई जाती है। अर्थात सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर यह एकता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ईद का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ईद यह इस्लाम धर्म में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ईद के दिन सभी एक दूसरे से गले मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और जितने भी अपने भूले बिछड़े वाद विवाद है उनको भूलकर ईद मनाते हैं। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो यह इस्लाम धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। ईद के दिन मुस्लिम समुदाय में खीर भी बनाई जाती है और वहाँ खीर अपने अपने दोस्त और मित्रों को वहाँ खिलाते हैं। तो यहाँ त्यौहार इस्लाम धर्म का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बाकी धर्म के लोग भी इस त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। इसी कारणवश हमारे भारत देश को विविधताओं में भी एकता ऐसा है, इसका प्रतीक माना जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर वृक्ष अर्थात पेड़, इसका भी चित्र दिखाया जा रहा है। तो वृक्ष, पेड़, यह हमें जो हमारी प्राणवायु अर्थात हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वह इन पेड़ों के माध्यम से ही मिलती है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर वृक्ष अर्थात पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है। वृक्ष से हमें और भी अनेक चीज़ें मिलती है। जैसे वृक्ष हमें देते ही देते हैं, वृक्ष हमें छांव देते हैं, फल फूल देते हैं, और भी हमें जो घर बनाने के लिए आवश्यक लकड़ियाँ रहती है वहाँ भी हमें वृक्ष प्रदान करते हैं।
इसलिए वृक्ष हमसे लेते कुछ नहीं बल्कि देते ही जाते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है बच्चों कि हम लोग पेड़ों की सुरक्षा रखें। वृक्ष को हमें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमारी यह जिम्मेदारी है कि हमें वृक्षारोपण का कार्य बड़े से बड़े पैमाने पर करना चाहिए। इसलिए वृक्षों की जो कटाई है, जो बेफालतू बेफिजूल कटाई है, इसे रोकने का हमारा एक सामाजिक कर्तव्य ही है। इसलिए वृक्ष की कटाई, इस पर हमें पाबंदी लगाना चाहिए। फिर देखो बच्चों, हमने अभी घटक देखा, तो इस घटक को हमने पढ़े, इसके बारे में देखे, इसके चित्र भी मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाया। आपने उन चित्रों का अच्छी तरह से निरीक्षण किए, उन चित्रों को देखे, उन्हें पहचाने भी। अब देखो हम इस घटक के स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में है सबसे पहले बच्चों कि चित्र देखो, उन चित्रों को पहचानो और उन चित्रों के नाम लिखो। देखो आपके स्क्रीन पर भी स्वाध्याय दिया गया है कि चित्र देखो, उन्हें पहचानो और उनके नाम लिखो। तो देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। आपके स्क्रीन पर कुल 4 चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, उन्हें समझना है, उनके बारे में विचार करना है और वह चित्र कौन कौन सी चीज़ों के हैं, किन चीज़ों के हैं, वह आपको उन चित्रों को देखकर पहचानना है और उन चित्रों के उनके नीचे में नाम लिखना है। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि मैंने जो आपको यह घटक पढ़ाया, उस घटक को आपने ध्यानपूर्वक सुना, उनके चित्र आपने देखे और उनको समझने की कोशिश की। तो जो मैंने अभी आपको स्वाध्याय दिया है, वह स्वाध्याय आप करके लाओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों, आज आपने जो लेसन देखा, उस लेसन को बार बार देखकर, पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ने से, देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करो कि इसका आप बार बार सराव करें, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर निरंतर अगर से कोई कार्य करने की कोशिश करे, किसी भी चीज को मन लगाकर पढ़े, उसे देखे, समझने की कोशिश करे, तो वह उस चीज को अवगत कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया है कि जैसे हम कुएं से बाल्टी के द्वारा, जो रस्सी वाली बाल्टी रहती है उसके द्वारा, पत्थर की कुआं रहती है, जब हम पानी खींचते हैं बच्चों, तो वह पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर हर चीज को करने की कोशिश करे तो वह उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी इस लेसन को अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें। और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चों हम हैं ही। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शित की जाएंगी। इसके लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस अवश्य करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो आगे के हमारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे वह आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और हर चीज की सावधानी बरतें। धन्यवाद।